काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और महादेव की नगरी काशी में हम मौजूद हैं। यहाँ से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं और जिस तरीके से काशी विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण हो चुका है, उन सब के बीच यहाँ पर जीवंत जो जीवन है, जो महोत्सव है, उसकी धारा लगातार बह रही है। तो काशी के कोने कोने की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे में, लेकिन पहले 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कल जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ तो क्या अलौकिक छटा देखने को मिली। देश को, दुनिया को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, इसके बाद और भी भव्य तस्वीरें देखने को मिली। किस तरीके से बड़ी संख्या में काशी विश्वनाथ की धरती में लोग पहुंचे थे। नौका विहार की अद्भुत तस्वीरें सामने आई और उसके साथ ही साथ लेजर शो भी देखने को मिला और लेजर शो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को औचक निरीक्षण भी किया वाराणसी रेलवे बनारस का और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जहां पर वो पहुंचे और रात को वहां उन्होंने भव्यता देखी कि किस तरीके से भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है और रात में उसकी क्या छटा देखने को मिलती है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काशी की भव्यता किस कदर बढ़ी है और यही वजह है कि काशी के जो लोग हैं वो खुश हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और जिस तरीके से काशी के कण कण में शिव की बात कही जाती है, हम ये महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि काशी के कण कण में आनंद भी समा गया है। और शायद यही वजह थी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की शाम को शिव दीपावली मनाई गई। यहाँ पर कार्तिक में पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन कल की शाम को, रात को शिव दीपावली का नाम दिया गया। 11 लाख दिए वाराणसी में जलाए गए। इसके साथ ही साथ जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी हुई रविदास घाट पर। तो कुल मिलाकर सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से महोत्सव की तस्वीर रही, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और चलिए रुक करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ जया जुड़ गई हैं दशाश्वमेध घाट से, हमारे साथ अनु जुड़ गई हैं गोदौलिया चौक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बने हुए हैं, ऐसे में ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेका गेस्ट हाउस से, अनुभव भी वहीं पर हैं और मोहम्मद मोइन हमारे साथ सर्वदेव मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी के पास आएंगे, तस्वीरें कड़ की दिखाएंगे काशी के, लेकिन एक बार 80 घाट की सुबह दिखा देते हैं दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर गंगा के तट पर सूर्योदय हो रहा है। जो साइबेरियन पक्षी हैं वो यहाँ पर कलरव कर रहे हैं और देखिए ये उगता सूरज बताता है कि काशी किस तरीके से उदय कर रही है, देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है और ये नए भारत की नई काशी है। और ये जो लालिमा है सूर्य की, ये शायद काशी के विकास की गाथा को कहती है। और चलिए अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले हम जाएंगे दशाश्वमेध घाट, जहां पर हमारी सहयोगी अनु बनी है और उससे वहां पर तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या वहां पर आनंद देखने को मिल रहा है। जय, आपके पास आ रहे हैं। काशी की नई शुरुआत, नई सुबह है और तस्वीरें आपने 80 घाट की दिखाई। मैं भी कुछ तस्वीरें आपको यहाँ की दिखाऊंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बातों पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि काशी अविनाशी है और काशी में सत्य एक संस्कार है और प्रेम ही परंपरा है। तो यहाँ पर जो संस्कार है, यहाँ के जो संस्कार है वो मैं आपको बताऊं, यहाँ का संस्कार है कि हर कोई घाट पर समय से पहुंच जाता है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो जरा मूव करे कैमरा को और यहाँ की तस्वीरें दिखाए। देखिए हर कोई समय से यहाँ पर पहुंच जाता है। घाटों पर आप नजारा देख रहे हैं। कल जब शाम को हम लोग यहाँ से निकले थे तब भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें थी। लोग जमे हुए थे और सुबह सुबह फिर से लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं घाट के नजारा को देखने के लिए। सूर्य उदय की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ से मैं देख पा रही हूँ। साइबेरियन बर्ड्स को आप देख सकते हैं। तो ये है काशी, जहाँ पर
संस्कार और परंपरा यहाँ के लोगों का जीवन है। संस्कार ये है कि कोई भी यहाँ समय से ना उठना भूलता है, ना अपने काम काज को करना भूलता है। तो सूर्य देवता समय से बिल्कुल उग चुके हैं, साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और गंगा नदी में नाव की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो नौका विहार करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं वो भी समय से पहुंच चुके हैं। गंगा स्नान का महत्व जो भारतीय परंपरा में, हिंदू संस्कार में है, वहां पर आपको बताऊं मैं, यहाँ पर वो संस्कार आपको दिखेगा क्योंकि मेट्रो सिटी लाइफ को अगर आप जीते हैं जैसा कि हम लोग जीते हैं अवधेश, संस्कार दानी भी है और यहाँ पर तरह तरह के संस्कार घाटों पर देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो खेल के हों, चाहे योग के हों, चाहे संगीत के हों, चाहे साधना के हों, तमाम चीजें देखने को मिलती है। एक बार गोदौलिया चौक का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी अनु भी हमारे साथ बनी है। अनु, ये गोदौलिया चौक वही है जहाँ पर सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट कल था। विश्वनाथ धाम जाने का ये प्रमुख रास्ता है। आज क्या तस्वीरें बनी हुई वहां पर? अनु के पास जाएंगे, लेकिन अब रुक कर लेते हैं बरेका गेस्ट हाउस का। वहां पर प्रधानमंत्री रुके हुए हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ बन गए। वीरेश जी, जिस तरीके से काशी की बात हो रही है, जीवंत नगरी है, ये सोती है या नहीं सोती ये भी समझना मुश्किल है, लेकिन वाराणसी में प्रधानमंत्री आए तो शायद वो भी बहुत कम सोए और लगातार जो विकास की धारा है उसको बहाने की कोशिश चल रही। क्या कुछ कार्यक्रम और क्या कुछ हो रहा है बरेका गेस्ट हाउस में? देखिए, आपने दिखाया गंगा की तस्वीर और मैं दिखाऊंगा सुरक्षा, सतर्कता और 2 दिन के सबसे बड़े सुपर हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां रुके हुए हैं वहां की तस्वीरें और सुरक्षा कर्मियों की जो अलर्टनेस है उसे इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि सक्रियता बढ़ रही है, यानी प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं, तैयारी चल रही है, कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जो आपने पूछा कि क्या हो रहा है और क्या होगा, तो होगा प्रधानमंत्री के हाथों तमाम तरह के काम आज होंगे। आज मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे, पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। और 2022 का चुनाव है भैया, तमाम लोकार्पण और तमाम शिलान्यास अभी 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। 1500 करोड़ की योजनाएं हैं। कल कौशल राज शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वाराणसी के, इसी गेस्ट हाउस से प्रधानमंत्री से मिलकर जब निकल रहे थे तो सबसे पहले एबीपी गंगा पर उन्होंने ये खबर दी थी कि 1 हफ्ते के अंदर 1500 करोड़ योजनाएं, यानी जो सौगात होगी वो 1500 करोड़ की होगी, शिलान्यास होगा 800 का, 700 का लोकार्पण होगा। तो जो काशी है, पूर्वांचल है, उसका विकास हो रहा है और उसके विकास के लिए प्रधानमंत्री बहुत शिद्दत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगे हुए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूर्वांचल जो अति पिछड़ा माना जाता रहा है, वहाँ तमाम मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ सड़कें, सुरक्षा और शिक्षा, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसे आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। क्योंकि गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, कर्मभूमि है योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री का काशी, और यही वजह है कि 2 दिन से है तो वो एक एक चीज की नजर रखे हुए। और सबसे पहले हमने ये दिखाया था आपको कि यहाँ पर गेस्ट हाउस के अंदर एक बड़ी बैठक उन्होंने की और शाम को की, जिसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी थे यहाँ पर। और सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक की थी, एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था कि प्रधानमंत्री जो नौका पे सवार होंगे, उसके अलावा भी प्रधानमंत्री यहाँ एक बड़ी बैठक ले रहे हैं जो विकास योजनाओं का होगा। और वो खबर सच साबित हुई जब कौशल राज शर्मा निकले और उन्होंने कहा कि जी हाँ, 1500 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं और लगभग 1 हफ्ते के अंदर वो धरातल पे होगी और प्रधानमंत्री फिर काशी में होंगे, सौगात देंगे। तो प्रधानमंत्री अंदर है और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अलर्ट हैं। आप देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री निकलकर इसी जो बेरेका है के प्रशासनिक भवन में जाएंगे, जहाँ तमाम मुख्यमंत्री होंगे, पदाधिकारी होंगे। देखिए, 2022 का चुनाव है और प्रधानमंत्री पार्टी के सर्वोच्च लीडर भी हैं, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते। और कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं और पार्टी बिल्कुल एक गार्जियन की तरह वो लोगों को समझाते भी हैं और सख्ती भी उनकी होती है। हमारे साथ अनु भी लगातार बनी हुई है, हमारे साथ मोइन भी बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। अनु, अगर हम बात करें गोदौलिया चौक की, तो आज क्या तस्वीरें हैं वहां पर? देखिए अवधेश, आज की जो सुबह है वो काशी के लिए कुछ अलग है। तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे आज की सुबह ऐसी है जो किसी त्योहार या उत्सव के बाद की होती है।
सुबह सुबह आप देखते हैं कि कल का जो जश्न रहा है उसकी कुछ तस्वीरें दिखती हैं। जैसे आप देख सकते हैं पोस्टर लगे हैं, झंडे लगे हैं, जो इमारतें हैं उन पर बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है जो कल बेहद आकर्षक लग रही थी। और आज सुबह सुबह कुछ ऐसी ही ये सुप्रभात एक तरह से आज सही मायनों में हुआ है काशी में, क्योंकि आज वो पहली सुबह है जब काशी विश्वधाम कॉरिडोर जिसमें आज जब लोग जा रहे हैं तो एक अलग अनुभव कर रहे हैं। इसके अलावा आज की जो सुबह है वो खास इसलिए भी है अवधेश, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बनारस की आज वो खास सुबह देखी है, उसके साक्षी बने हैं। सुबह तो देखिए सभी जगह एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ की जो सुबह है उसकी खासियत ये होती है कि सुबह सुबह आपको लोग गंगा से स्नान करते हुए निकलते हुए दिखेंगे। आपको भजन मंजीरे बजाते हुए कई टोलियां नजर आएंगी सड़कों पर। ये खूबसूरती है काशी की जो इस वक्त नजर आ रही है। लोगों को भी आप देखेंगे सुबह सुबह बिल्कुल, दर्शन और करके सही कहा अनु आपने, शायद इसीलिए इसको सुबह बनारस का नाम दिया गया है कि गंगा स्नान भी होता है, शिव का स्नान भी होता है, पूजन होता है और संगीत की धारा भी बहती है। एक बार फिर से दशाश्वमेध घाट का रुख कर लेते हैं। जया बनी हुई है। जया, जो ऐतिहासिक सुबह है किस तरीके से दिख रही है और क्या यहाँ पर आप महसूस कर पा रही है, क्या अलग हुआ है? बिल्कुल अवधेश, देखिए आपने सुबह बनारस का जिक्र किया तो ये है कि सुबह बनारस को देखने के लिए ना सिर्फ काशी वासी यहाँ पर पहुंचते हैं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और ऐतिहासिक ये सुबह है क्योंकि कल जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन घाटों के नजारों को देखा और साथ ही साथ गंगा महाआरती में वो शामिल हुए थे। ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है, शब्दों में भावनाओं में इसे बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, आपने मेरा अनुभव पूछा तो यहाँ पर थकान महसूस नहीं होती, सुकून है इस शहर में, इस गंगा घाट पर सुकून है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर हर कोई बहुत ही अपने शेड्यूल का पक्का है, एक मिनट भी वो लेट नहीं होता। चाहे प्रकृति की मैं बात करूं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये साइबेरियन बर्ड आपको शाम को नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है ये फिर से इन घाटों पर आ जाते हैं। और यहाँ समयबद्ध एबीपी गंगा भी है जया, क्योंकि तमाम तस्वीरें आध्यात्म के साथ विकास की भी दिखानी है। जी बिल्कुल जया, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। वह है जी, ऐतिहासिक ये सुबह है, लेकिन यहाँ के लोग क्या महसूस करते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बहुत ही करीब से इन घाटों से देखा है, काशी बदल रही है, उस बदलाव को यहाँ के लोग कैसे देख रहे हैं, चलिए उनसे मैं पूछूंगी। क्या आप मान रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कल पहुंचे और घाटों का नजारा देखा, आज भी वो यहाँ पर है और कई बैठके हैं, लेकिन काशी बदल रही है, क्या आप महसूस करते हैं इस बात को? सबसे पहले नाम बताइएगा और कहां से हैं आप? मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है और मैं यूपी देवरिया से हूं। और सबसे पहले काशी के बारे में कुछ चर्चा करें तो देवादिदेव महादेव को मेरा वंदन है, माँ गंगे को मेरा नमस्कार है। एक बार जयकारों से शुरुआत करते हैं। पार्वती पताये हर हर महादेव। मोदी जी के आने के बाद तो काशी ये जयकारे चलते रहेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, जिस तरीके से आज एक विस्तृत कार्यक्रम है, तो आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है, कितने बजे से वहां पर चीजें शुरू हो जाएंगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वाराणसी दौरा है उसका ये सबसे अंतिम कार्यक्रम होगा। इस वक्त हम हैं उमरहा के स्वर्वदेव मंदिर परिसर में और आपको बता दें कि बनारस की जो पहचान है वो काशी विश्वनाथ मंदिर से है, माता अन्नपूर्णा के मंदिर से है, काशी के घाटों से है, लेकिन बनारस में ये एक नया मंदिर बन करके तैयार हुआ है, स्वर्वदेव मंदिर। और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भव्य मंदिर है और किस तरीके से मंदिर तैयार किया गया है। 7 मंजिला ये मंदिर है, तकरीबन 6500 स्क्वायर फीट में इस मंदिर को बनाया गया है और इसकी लागत जो है वो अब तक इस पर 35 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। तो जो सबसे अंतिम कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, अंदर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहीं से आधा किलोमीटर दूर पर एक मैदान में एक सभा स्थल बनाया गया है जहां पर वो हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। तो किस तरीके से खास तैयारियां की जा रही हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा
दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा आगे बढ़ें। देखिए, ये पहले मंदिर में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगाई गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें तकलीफ ना हो, ये एक रैंप तैयार कराया जा रहा है, रैंप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और मंदिर के बारे में बता दें कि इसमें एक मेडिटेशन सेंटर भी है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर होगा। इसमें एक साथ 20,000 लोग एक बार में दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। और मंदिर के बारे में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मुहिम, तो उसके बारे में विस्तार से आपसे भी जानकारी लेंगे। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या कुछ आज छटा है वो भी देखेंगे। नीतीश बने हुए, अनुभव हमारे साथ बनी है, ब्यूरोजीत वीरेश पांडे हैं, उनके पास भी जाएंगे, अनुभव के पास भी जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन काशी के कोने कोने में क्या तस्वीर बनी हुई है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, फौरन हाजिर होते हैं। और महा कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, और काशी के कोने कोने में हमारे सहयोगी बने हुए हैं और लगातार उनके पास हम जा रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन भी वाराणसी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिन पर हम आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। तो 80 घाट पर मैं मौजूद हूँ, हमारे सहयोगी जो है जया दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, गोदौलिया चौक पर अनु हमारे साथ बनी हुई, वहीं बरेका गेस्ट हाउस से अनुभव और व्यूअर चीफ वीरेश पांडे बने हुए हैं, सर्वदेव मंदिर से मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। तो अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव, जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, कल का पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लेकिन आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सुशासन का जो संदेश है वो कई राज्यों में जाना है। किस तरीके की पूरी रूपरेखा है, आप जहां पर हैं वहां क्या हो रहा है? देखिए, वाराणसी कहते हैं विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है, सबसे जीवन शहर, और यहाँ के सांसद कौन है? नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता है 24 घंटे 7 दिन वो काम करते हैं, और कल इसका उदाहरण भी देखने को मिला। यानी कार्यक्रम तो 8:30 बजे के आसपास खत्म हो गया। बिल्कुल, अनुभव आपके पास आएंगे, लेकिन रुक लेते हैं बाबा विश्वनाथ धाम का, वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर। देखिए, अद्भुत है। और काशी का जो कॉरिडोर बना है अपने आप में 3.5 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, आज आप चाहे केदारपुरी का देखिए, वहाँ पर भी पुनर्निर्माण का कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। पहले चरण का पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है, तीसरे चरण का भी होने वाला है। बद्रीनाथ धाम का भी कायाकल्प होने वाला है, वो भी एक भव्य बद्रीपुरी बनने वाली है। काशी बाबा विश्वनाथ का ये प्रांगण, ये भी जो है अपने आप में पूरी भव्यता के साथ आज पूरी दुनिया का एक ऐसा स्थान बन गया है, सबकी नज़र यहाँ जा रही है। और अयोध्या धाम हमारा बन रहा है, जगन्नाथपुरी। पूरे देश के अंदर धार्मिक स्थलों का और धर्म का एक तरह से मैं कहूँ कि एक उत्थान हो रहा है, और ये हमारे यहाँ का महापर्व है, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सर, जिस तरह चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, चुनाव के लिए लोग भी ऐसा करते हैं। देखिए, विपक्ष की मानसिकता ही केवल चुनाव को लेकर है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था हो, या देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के क्षेत्र में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि विकास की धारा लगातार प्रधानमंत्री बहाते रहते हैं। वो अलग बात है कि विपक्ष की मानसिकता चुनाव से आगे नहीं बढ़ पाती है। काशी में और क्या कुछ हो रहा है, किन किन पॉइंट्स पर क्या चीजें हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे।